जैन फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे, दिन का नमस्कार। माय डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आवर चैप्टर इज पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस। पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंसेस देखिए, सकारात्मक निरंतर भूतकाल के वाक्य, सकारात्मक निरंतर भूतकाल के वाक्य। अब इसके अंदर आपको पता अपन क्या करने जा रहे हैं। पहले तो सबसे पहले आई विल रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, ऑल द ऑडियंस, प्लीज अटेंशन। जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं आप उनको देखना नहीं भूलें। आप उनको अच्छी तरह देखें और पॉज कर करके बार बार अच्छी तरह आगे बढ़े, समझ विकसित करें और आगे बढ़े। आइडेंटिटी देखिए, एंड ऑफ द सेंटेंसेस, वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहते हैं। क्या आएगा? रहा था रही थी रहते। समझ में आ रहा है भाई? वाक्य जो होता है, सेंटेंस जो होता है, उसके अंत में क्या आएगा? रहा था रही थी रहते। जैसे मैं खा रहा था, मैं जा रहा था, अनीता आ रही थी, मोदी जा रहा था, राहुल गांधी बैठ रहा था, या मोदी जी नाच रहे थे, और तुम क्या कर रहे थे? जा रहे थे, आ रहे थे, जो भी लास्ट में रहा था रही थी। सब्जेक्ट देखिए इसका, सॉरी रूल्स देखिए, स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप। नाउ सब्जेक्ट का मतलब आप जानते हो माय डियर स्टूडेंट्स, डूयर कहते हैं, कर्ता बोलते हैं, जो कार्य को करने वाला होता है। वाज वर्ब का यूज आप जानते हो, हेल्पिंग वर्ब होती है। आई ही सी इट, आई ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन यानी थर्ड पर्सन, और फर्स्ट पर्सन का क्या आएगा? आई, इसके साथ आएगा वाज का यूज, एंड बाकी जो होते हैं वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ वर्ब का यूज हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता है मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैन वर्ब जानते हो, आना, खाना, पीना, रोना, हंसना, जो भी होता है, इसमें आप ING ऐड कर देंगे, देन ऑब्जेक्ट पार्ट हो जाता है, देन फुल स्टॉप। आप देखिए आज का पहला एग्जांपल, दोबारा देखिए, यूज ऑफ वाज का आई ही सी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ, और यूज ऑफ वर्ब का वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ होता है। आप अपना पार्ट याद कर रहे थे। देखिए बेटा, सबसे पहले क्या लिखेंगे अपन? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है बेटा? यू। अब यू के साथ किसका यूज होता है बेटा? वर्ब का। यू वर, क्या कर रहे थे? याद करने को क्या कहते हैं? यू आर, LEAR, लर्न। लर्न मीन्स याद करना। इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? ING, यू आर लर्निंग अपना पार्ट, योर लेसन, फुल स्टॉप। यू आर लर्निंग योर लेसन, आप अपना पार्ट याद कर रहे थे, ठीक है, आप अपना काम कर रहे थे, यू वर डूइंग योर वर्क। आप जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम बैठ रहे थे, यू वर सिटिंग। तुम नाच रहे थे, यू वर डांसिंग। तुम स्टेज पे नाच रहे थे, यू वर डांसिंग ऑन दी स्टेज। तुम गाड़ी चला रहे थे, यू वर ड्राइविंग ए कार। नेक्स्ट देखिए, लाली डीजे पर नाच रही थी। लाली कौन है? कोई लाली है? सर की साली है, सर की साली है, यानी मेरी साली लाली, उसका नाम लाली है। तो लाली, उसके बड़ा नाचने का शौक रहता है, वो बड़ी दुबली पतली है, लंबी है, उसको बड़ा तान चढ़ती रहती है, तो नाचने बड़ी है, तो मैं उसका लिख रहा हूं लाली। यहाँ पे लिख लो लाली। एक है लाली, तो लाली एक है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज का, लाली वाज डांस। क्या है लगाओगे? ING, तो लाली वाज डांसिंग ऑन दी स्टेज, फुल स्टॉप। डीजे, ऑन दी स्टेज या डीजे, जो भी था, ठीक है बेटा? ओके, लाली वाज डांसिंग ऑन दी डीजे। ओके, नाना जी शुक्रवार को भगवान की पूजा कर रहे थे। नाना जी एक है, लो सब, मैटरनल ग्रैंडफादर वॉज, क्या कर रहे थे? पूजा करना, वर्शिपिंग। शाबाश, WOR तेरी, WORSHIPPING, वर्शिपिंग गॉड। मैटरनल ग्रैंडफादर वाज वर्शिपिंग गॉड ऑन फ्राइडे, ठीक है बेटा? वर्शिपिंग टू गॉड नहीं, ठीक है। मैटरनल ग्रैंडफादर वाज वर्शिपिंग गॉड ऑन फ्राइडे, ठीक है? ठीक है। तुम गार्डन में क्रिकेट खेल रहे, तुमको क्या कहते हैं? यू के साथ वर, यू वर प्लेइंग क्रिकेट in the garden.
देखो बेटा यू के साथ वर्ब, कहने को प्ले आईएनजी कर दो, ऑब्जेक्ट पार्ट क्रिकेट इन द, शाबाश, क्वेश्चन मार्क फॉर फुल स्टॉप। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज कर दो। तुम गार्डन में खेल रहे थे, यू वर डांसिंग, वे गार्डन में खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन, वे खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट, हम भैया के साथ पढ़ाई कर रहे थे, हम कौन है, बहुत सारे हैं, हम वी वर स्टडिंग, वी वर स्टडिंग विथ भैया, फुल स्टॉप। वी वर स्टडिंग विद भैया, हम भैया के साथ अखबार पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग द न्यूज़पेपर विद भैया, हम भैया के साथ खाना खा रहे थे, वी वर ईटिंग फूड विद भैया। आर यू गेटिंग? इफ यू गेटिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने सपने को याद करो, अपने माता पिता को देखो, अपने पिताजी को या माताजी को कमाते हुए देखो, और फिर उनको, अगर आपके पिताजी फार्मर है, किसान है, मजदूर है, उनको पसीने आते हुए देखो, और फिर आप अपने आप को फील करो कि वो मुझे इतना पैसा, रोटी कपड़ा मकान आवास कपड़े और घर, कितना इस महंगाई में कितनी, आपको पता है कितना, अगर एक दिन भी बैठ जाते हैं माता पिता तो कितना परेशानी आती है। तो आप वो चीजें याद करें, उनकी फोटो पे दिमाग में लाएं, और अपने सपने को मजबूर करें, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, और सपना देके आगे बढ़ने का, बहुत आगे जाओगे। ठीक है, चलो। राधिका कृष्णा के साथ स्कूल जा रही थी, तो राधिका एक है, राधिका एक के साथ किसका आएगा बेटा, वाज, जाने को गो, आईएनजी गोइंग टू स्कूल विद कृष्णा, वेरी गुड, फुल स्टॉप। अरे मोहित इंटेलिजेंट बन गया है, शाबाश शाबाश बेटा, वेरी गुड। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आप अपना पार्ट याद कर रहे थे, यू वर लर्निंग योर लेसन, फुल स्टॉप। लाली डीजे पे नाच रही थी, लाली वाज डांसिंग ऑन दी डीजे। नाना जी शुक्रवार को भगवान की पूजा कर रहे थे, मैटरनल ग्रैंडफादर वाज वर्शिपिंग गॉड ऑन फ्राइडे। तुम गार्डन में क्रिकेट खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग क्रिकेट इन द गार्डन। हम भैया के साथ पढ़ाई कर रहे थे, वी वर स्टडिंग विद भैया। राधिका कृष्णा के साथ स्कूल जा रही थी, राधिका वाज गोइंग टू स्कूल विद कृष्णा। ठीक है बेटा, प्लीज बार बार पॉज करें, मैं फिर कहूंगा, खुद से इंग्लिश बोले, सपने भी देखिए, इंग्लिश में देखिए, यू फील इंग्लिश, यू राइट इंग्लिश, यू थिंक इन इंग्लिश। यही इंग्लिश के रामबाण है। आप कहीं पर भी चले जाइए, कोई सी भी महंगी सी महंगी स्कूल में चले जाइए, कुछ भी नहीं होने जा रहा, ना ही होने जाएगा, जब तक टिल व्हेन you are not thinking in English, you are not able to speak English, nothing you will be find the result. If you want to fluent in English, from today you think in English, you make it your habit, speak in English and try and write in English. Always do try, हमेशा कोशिश करें। You think in English. If you are going to market, you are looking shop. This is the shop. This shopkeeper is selling the things like grocery, like clothes, like flour mills, like gym. है ना? There is a gym where we can build the ourselves or become healthy, or we can strong the muscles in gym. And if you are looking the electricity bill, if you are looking the electricity pole, so you can think in English, there is electricity wire, in that wires the electricity passing, we get the light, from light we switch on the fan, we get the light in room, hall. You think in English. Whenever we switch on the fan, fan give us air, we feel comfortable, we feel enjoy, we feel very good, and we sleep under the air or under the fan.
Okay, we go to fan. Sorry, we go to bed. Okay, you just think in English. Suppose you are looking the chair, this chair. Okay, suppose this chair. What is the use? We use and we sit on that chair. This is the marker. Marker is on the chair. इसके ऊपर है. This is object part. मैं चेयर के ऊपर हूं. I am sitting on the chair. ठीक है, मैं खड़ा हूं. I am this turning. आप ये मत कहो कि चेयर दे दो. अपने अपने आप को बोलो कि गिव मी चेयर प्लीज. कैन आई सिट ऑन दिस चेयर? कैन आई यूज दिस चेयर? कैन आई यूज दिस माउस? कैन आई यूज दिस मार्कर? अपने आप को बोलिए. यू आर लुकिंग सो स्मार्ट. अपनी मम्मी पापा को बोलिए, मम्मी यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल. आखिर मम्मी भी तो किसकी है? अपने पापा को बोलिए, पापा यू आर माई सुपर हीरो. माई डैडी इज माई सुपर हीरो. आपके इतने से दो शब्दों से आपके घर का जो हाल है वो खुशहाल हो सकता है. पापा मम्मी की जो टेंशन है वो मिट सकती है. इसलिए माय डियर चाइल्ड, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, जान जोग दीजिए और जीवन में आगे बढ़िए. और इसी के साथ मैं एक बार पुनः कहूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करें, अपने माता पिता को प्रणाम करें मेरा, और मेरे चैनल को ग्रो कराएं प्लीज. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. जय हिंद.